जिसके जवाब में भारतीय वजीर खारिजा ने दो अहम बातें की। एक ये कि पाकिस्तान को एससीओ की सदारत के लिए भारत ने अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की, और दूसरी ये कि तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार अमन पर है। अमन का मतलब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। हाई कमीशन में पौधा लगाने के बाद एस जयशंकर ने पाकिस्तान में एक बड़ी चिंगारी भी लगा दी। इस चिंगारी का असर तुरंत दिख भी गया। एस जयशंकर की इस्लामाबाद में की जाने वाली मॉर्निंग वॉक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडियन हाई कमीशन में जो पौधे लगाए, कहा जा रहा है ये इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की नई शुरुआत है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज न आए। एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की कोई तामीरी बात जुबान पर ना लाए। आपको रिलेशनशिप बेहतर करने की आपको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है। वो दुनिया की 5वीं इकानमी है और आप इकानमी है ही नहीं। भारत का पॉलिसी और स्टैंड नहीं बदला है हामिद। अगर आप स्टेटमेंट देखें जयशंकर का आज के स्पीच में, दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। एससीओ की बड़ी बड़ी बातों के अलावा दो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने स्ट्रेस किया। एक आतंकवाद पर, जहां पे उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का रेफरेंस दिया बिना पाकिस्तान के का नाम लेते हुए। जयशंकर ने भारतीय हाई कमीशन में एक पौधा भी लगा दिया। एस जयशंकर ने ये पौधा अपनी मां के नाम लगाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। सरहद पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी जैसी सरगर्मियां जारी रहेंगी तो तिजारत और अवामी सतह पर राब्तों का फरोग मुश्किल हो जाएगा। जयशंकर ने खिताब में कहा कि सरहदों के आर पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी से तिजारत और दीगर शोबों में ताउन की हौसला अफजाई का इम्कान कम होता है। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया में हालात बहुत पेचीदा हैं। कहीं शरीफ फैमिली का जो टेक है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करने का, शायद उसका भी एक रोल रहा है। एससीओ के लिए आए, यही बड़ी बात थी। ऐसा लग रहा था कि वर्चुअली ज्वाइन करने वाले हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने बात की है। नवाज शरीफ साहब ने बरखा दत्त के साथ लंदन में भी मिलते रहे, ठीक है, लोकल किसी जर्नलिस्ट से वो नहीं मिलते। उनकी ख्वाहिश जरूर है कि मोदी साहब आए, लेकिन मोदी साहब को जो एतराजात हैं उनके इस सारे रजीम को, उनकी सारी गवर्नमेंट को, उनको दूर करने के बारे में आप बात क्यों नहीं करते? नवाज शरीफ साहब को मुखातिब किया है, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों भारतीय सहाफ़ी को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें शंघाई कॉन्फ्रेंस में पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी का मौका नजर आ रहा है, और ये कि वो हमेशा से भारत से अच्छे ताल्लुकात के हामी रहे हैं। तो अच्छी खुशाइन बात है कि वो आए और डिस्कशंस हुई, एक कम से कम डायलॉग का दरवाज़ा खुला टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और उन्होंने बिल्कुल अपनी हुकूमत का जो भी इनका मौक़िफ़ था वो उन्होंने पेश किया। बात की कि जयशंकर साहब की बिल्कुल देखिए वो आए हुए मेहमान थे, और फायरवर्क्स की अगर बात की जाए, ज़्यादातर उनकी डिप्लोमेटिक पोस्टरिंग थी और सेलेक्टिव नैरेटिव उन्होंने, और बिलखुसूस अगर यूनिलैटरल फोकस था टेररिज्म के ऊपर। हम तो बात करते हैं रीजनल कनेक्टिविटी की, और इस पूरी कॉन्फ्रेंस में ही वही डिस्कशन थी कि रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल कनेक्टिविटी, और उसके साथ साथ मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की भी हमने बात की। लेकिन क्या ही बेहतर होता कि एक तरह से तो अच्छी खुशाइन बात है कि वो आए और डिस्कशंस हुई, एक कम से कम डायलॉग का दरवाज़ा खुला टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और उन्होंने बिल्कुल अपनी हुकूमत का जो भी इनका मौक़िफ़ था वो उन्होंने पेश किया। लेकिन वो एक सिलेक्टिव था कि एससीओ के जो एक फोरम है या वो फोरा है, उसको देखते हुए वो पूरे रीजन की बात करता है, वो तमाम तर सेंट्रल, और उन्होंने बायलैटरल इश्यूज पे बात नहीं की। और बायलैटरल इश्यूज चले ऑन द साइडलाइंस डिस्कशंस हो सकती थी, लेकिन क्रिकेट पे बात हुई। नहीं, मैं समझता हूँ एक कम से कम दरवाज़ा ज़रूर खुला है, और विच इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि हमें चाहिए कि अब गो कि उन्होंने अपना एक जो जियो पोलिटिकल एजेंडा है उसको प्रमोट ज़रूर किया है, लेकिन हम क्योंकि बड़ा दिल भी रखते हैं और हम होस्ट भी थे, मेहमान भी थे इस तमाम तर चीज़ में, मेहमान नवाज। लेकिन जो उन्होंने बातें की है ना, टेररिज्म की बात की, सेपरेटिज्म की बात की, वो जो पिछले साल जो इंडिया में हुई थी एससीओ की कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उसका भी जो जॉइंट डिक्लेरेशन था वो चीज़ें उसमें भी थी। लेकिन मैं गीता, क्योंकि आपने जाना है एक रिसेप्शन में, मैं आपसे जल्दी जल्दी ये पूछना चाहता हूँ कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है आज एससीओ का, उसके आखिर में पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी का जिक्र है। उसमें इंडिया और पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया, उन्होंने मेंशन किया है जी उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, रशिया के, वहाँ पे पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी चल रही है। तो आपको लगता है कि ये पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी जो है ये एससीओ के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान और इंडिया में भी शुरू होनी चाहिए या हो सकती है?
देखिए जो तवज्जो इंडिया और पाकिस्तान एससीओ को दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि और जो जियो पॉलिटिक्स बदल रहा है, इस बदलते हुए जियो पॉलिटिक्स की वजह से आप देखेंगे कि एससीओ को इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलेगा और एससीओ का इम्पोर्टेंस बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। 2 वॉर्स हैं हामिद अभी, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर इजराइल हमास वॉर हो, दोनों में जो ये ब्लॉक है इनका पोजीशन बहुत ही अलग है वेस्ट, अगर वेस्ट को देखें तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसके बारे में भारत हमेशा बात करता रहता है कि हमें हक होना चाहिए कि हम डिसाइड करें हम किसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम किसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हम किसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अगर वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखना चाहते हैं तो वो बस क्वाड का हिस्सा तो नहीं बन सकते, उनको तो नवाज शरीफ साहब ने बात की है, नवाज शरीफ साहब ने बरखा दत्त के साथ लंदन में भी मिलते रहे, ठीक है, लोकल किसी जर्नलिस्ट से वो नहीं मिलते। उनकी ख्वाहिश जरूर है कि मोदी साहब आए, लेकिन मोदी साहब को जो एतराजात हैं उनके इस सारे रजीम को, उनकी सारी गवर्नमेंट को, उनको दूर करने के बारे में आप बात क्यों नहीं करते? एक तो ये चीज है। दूसरा, आप उनको कहते हैं आने के लिए, आप खुद चले जाएं वहां पे, एक दूसरी बात ये नजर आती है। तीसरी अगर बात की जाए तो जो डॉक्टर जयशंकर साहब को कहते हैं कि रिसीव किया है एक डीजी लेवल के बंदे ने, ठीक है, उसको आपने काउंटर किया कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब गोवा गए थे तो उनको वहां पे एक जॉइंट सेक्रेटरी ने रिसीव किया। उसमें देखने वाली बात है कि आप टिट फॉर टैट चल रहे हैं, नंबर 1, एक तो ये गलत बात है। दूसरा ये बात है कि आपको रिलेशनशिप बेहतर करने की आपको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है। वो दुनिया की 5वीं इकॉनमी है और आप इकॉनमी है ही नहीं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। अब उसमें देखें कि पॉलिसी शिफ्ट आती है नहीं आती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इस दौरे के अंदर क्या हुआ है, किस तरह की चैटर चल रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी शेक हैंड अच्छा हुआ शहबाज शरीफ साहब से, वहां पे बातें भी हुई, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। उसके बाद कहते हैं कि जब सेशन में बैठे तो वहां पे उनको फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ बैठे और बातें आपस में, अब लोग उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल की डायलॉग शुरू होगा, ट्रेड सेक्रेटरी ट्रेड और दूसरा फॉरेन, लेकिन ये आने वाले दिन इन चीजों को डिफाइन करेंगे कि कहां जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको चाइना इजाजत देगा, नंबर 1, क्योंकि आपके सारे लोन तो वो चाइना से लिए, तो ये चाइना के साथ आप किस तरह डील करेंगे अगर भारत की तरफ आप हाथ बढ़ा रहे हैं? एक तो ये क्वेश्चन मार्क यहां से निकलेगा। आपने चाइना के साथ CPEC 2 शुरू करने का आगे ऐलान कर दिया है, आपने ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर कर दिया है, क्या आपको चाइना ने इजाजत दे दी है कि सेक्रेटरी लेवल की बातें शुरू की जाए? क्योंकि आपने तो परमिशन लेनी है।